गंगा माता को इसलिए पूजनीय है। और एक गंगा माता का नित्य निवास गाय माता के मूत्र में है, इसका दूसरा प्रमाण और भी है। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ जाती है, कोई दुख कोई पीड़ा आ जाता है, तो फिर हम जाते हैं किसी पंडित जी के पास, किसी सेने समझने वाले के पास। पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, अपने घर के बारे में पूछते हैं, तो पंडित जी अक्सर एक ही समस्या बताते हैं कि भैया पितृ दोष है। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते? 90% समस्याओं के लिए एक ही कारण होता है कि पितृ दोष है। क्यों भाई? पहले तो इतने लोग पितृ नहीं बन रहे थे, आजकल इतने लोग पितृ क्यों बन रहे हैं? अगर पहले इतने लोग पितृ बनते होते तो सबके गले और सबके खेत तो पितरों को बिठाने में ही भर जाते, फिर न तो रहने की जगह होती मेरे भाई बहनों, न अन्न उगाने के खेत की जगह होती। तो पहले इतने लोग पितृ नहीं बनते थे, जबकि पहले तीर्थ यात्रा या फिर ज्यादा मेरे भाई बहनों तीर्थों में जाकर के स्नान भी वो लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले अधिकतर लोग किसान होते। अब कोई किसान बीज बोकर के जावे गंगा जी, पैदल पैदल जावे, क्योंकि साधन तो होते नहीं थे, पैदल पैदल जावे और पैदल पैदल वापस आवे, 6 महीने में घर पर पहुंचे, इतने में तो फसल ही गंगा जी पहुंच जावे। तो पहले के ज्यादा लोग मेरे भाई बहनों तीर्थ नहीं जाते थे, गंगा जी नहीं नहाते थे, फिर भी मुक्त हो जाते थे। और आजकल अभी सोचो तो शाम तक गंगा जी पहुंच जाओ, नहा के आ जाते हैं। हर कई लोगों के तो नियम होता है हर 11 के दिन नहाने का, हर महीने में एक बार नहाने का, हर 15 दिन में एक बार नहाने का, लेकिन फिर भी आजकल के लोग पितृ बहुत ज्यादा बन रहे। क्या दिक्कत है मेरे भाई बहनों? पहले भले ही लोग गंगा जी जा नहीं पाते थे, लेकिन गंगा मैया में डुबकी लगाने का पुण्य रोज उनको घर बैठे मिल जाता था। कैसे? पहले हर घर में गौ माताएं होती थी, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 गौ माताएं भी हुआ करती थी। घर में गाय माता होती थी तो दूध निकालने के लिए पति पत्नी दोनों जाते थे। जैसे दूध निकालने से पहले बछड़े बछिया को छोड़ा पावसने के लिए, बछड़े बछिया ने जैसे ही अपनी माँ के थन में मुंह डाला, उसी समय वो गाय माता गोमूत्र का परित्याग करते थे। मेरे भाई बहनों, जैसे ही गोमूत्र नीचे गिरा जमीन पर, उसके छींटे पास में जो पति पत्नी खड़े हैं उनको लग जाते, तो गंगा मैया में डुबकी लगाने का पुण्य तो घर बैठे ही मिल जाता। रात भर जितने पाप किए सुबह दूध निकालने के समय धुल गए, और दिन भर जितने पाप किए शाम को दूध निकालने के समय धुल गए। रोज का हिसाब रोज ही क्लियर हो जाता था। इसे लोग पहले पितृ बनते ही नहीं थे। अब आज तो 4 दिन पहले तो गंगा मैया में डुबकी लगाकर आ गए, लेकिन 4 दिनों में इतना पाप कर दिया कि फिर मृत्यु आएगी तो पक्का पितृ ही बनेंगे। अगर आप भी चाहें कि हमारी मुक्ति हो जाए, अब नित्य तो गंगा माता में डुबकी लगाने जा नहीं सकते गंगा जी, इसलिए रोज के पाप रोज कैसे धोवे? तो फिर उसके लिए काम कीजिए, आप जो स्नान करते हैं उसके जल में थोड़ा सा गोमूत्र डाल करके फिर स्नान कीजिए, तो गंगा मैया में डुबकी लगाने का पुण्य हमें घर बैठे ही मिल जाएगा। तो मेरे भाई बहनों, चौथे माता है गंगा माता। एक बार गंगा मैया में डुबकी लगाने का ना सही, लेकिन गंगा माता में हमारी आराधना है, हमारी श्रद्धा है, इसीलिए एक बार जयकारा लगाकर इतना पुण्य तो हम ले ही ले रहे। बोलिए गंगा मैया